नमस्ते दोस्तों, मैं संग्राम और आप देख रहे हैं टॉक टाइम इंडिया। दोस्तों, देश भर में सोशल मीडिया पर, टीवी स्क्रीन पर हर किसी के मुंह में एक ही नाम है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? क्या इसका इरादा है? क्या कुछ ये करना चाहती है? इसके परिणाम क्या होंगे? कहाँ तक टिक पाएगी? जैसे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उसके मुकाबले कहां तक कॉकरोच जनता पार्टी टिकेगी? जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाना, लोगों को कहा जाना उनको ऑल फॉलो करो, जो कुछ भी है वो अगर देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी उसका कॉन्क्रीट बेस नहीं है। क्या कुछ है, आगे कैसे टिक पाएगी? ये सारे सवाल हर किसी के मन में है जो इसके बारे में सोचता है। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। क्यों ये पार्टी आगे चली आई और क्या इसका मकसद है? क्या लोगों के दिलों में जो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हैं और उनके विचारधाराओं को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके बारे में हम जरा सोचते हैं। मेरे ख्याल में दो बातें आई है। मुझे कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म किस तरीके से हुआ है, दो तरीके से मैं उनको बांटूंगा, कहूंगा। एक है कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में जो कुछ हो रहा है, यानी सत्ताधारी लोग केंद्र से राज्य तक क्या उनको करना चाहिए, जनता के लिए क्या करना चाहिए, नेता बनकर, मंत्री बनकर, सांसद, विधायक बनकर क्या उनको करना चाहिए, वो संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से कर नहीं रहे हैं। उसका जो कुछ रिएक्शन है, उसका जो भी गुस्सा है, यही कॉकरोच जनता पार्टी खड़े रहकर, आगे कर और इकट्ठा होकर उसका विरोध करने के लिए बनी है। एक उसका उदाहरण हो सकता है, कारण हो सकता है। और दूसरा ये मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनको कटघरे में खड़ा करना चाहती है या फिर सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहती है, उसी को जवाब देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक मेरा मानना है, मेरा खुद का है, किसी ने मुझे बताया नहीं है। मैं दो माइंड से सोच रहा हूं, दो तरीके से इनको देख रहा हूं। क्योंकि महाराष्ट्र में या फिर किसी भी राज्य में और पूरे देश में ले लीजिए, पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर इस तरह की तादाद में कोई आगे आना और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया या फिर आईटी सेल से बच जाना, उनको ठुकरा कर आगे आना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई और जो भारतीय जनता पार्टी के चाहते हैं, उनके फॉलोअर्स है, उनको सोशल मीडिया पर टिकाए रखते या फिर कवर करते, कवर फायर देते, वो आईटी सेल वाले कॉकरोच जनता पार्टी को इतना कैसे आगे बढ़ने दे रहे हैं? जबकि किसी कॉन्टेंटर क्रिएटर को अगर कोई कंटेंट क्रिएट करता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उसका रीच घटाया जाता है, उसको रिपोर्ट मारा जाता है, उसका फॉलोअर्स ना बढ़े या फिर उसका वीडियो जो है, उनका जो कहा वीडियो है, वो हर किसी इंसान तक ना पहुंचे। इसलिए बहुत सारी कार्रवाइयां की जाती है सोशल मीडिया पर। उस तरह से किया नहीं है या फिर करने की कोशिश नहीं की है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कांग्रेस को इसका जो कि श्रेय है वो नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ देश में पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। पेट्रोल पंप पर अगर हमने देखा तो लोग कतार में खड़े हैं और उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है और उसको लेकर कई सारे झगड़े भी हो रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं। ये एक बात है। और इसका कारण कौन है, ये कांग्रेस बताया जाता है, कांग्रेस बताता है, राहुल गांधी बताते हैं। इसका कारण सिर्फ मोदी है और मोदी ने जो कुछ किया है वो जनता के हित में नहीं, तो किसी अपने दोस्त को आगे ले जाने के लिए या फिर किसी अमेरिका को खुश करने के लिए किया है। ये सब बताने में कांग्रेस आगे आ रही है या फिर सफल रह रही है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को आगे किया है, ये मेरी सोच है। और कई लोग भी कह रहे हैं, ऐसा ही कह रहे हैं कि
कांग्रेस की जो कि पॉपुलैरिटी है उसको कम करने के लिए कॉकरोच को आगे लाया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बेस नहीं है, कोई पॉलिटिकली बेस नहीं है या फिर कोई कॉन्क्रीट नहीं है। जो कुछ अभिजीत दीपके है पिछले कुछ 2-4 साल के पहले वो आपसे जुड़े हुए थे, अब जुड़े हुए नहीं है, अब वो स्वतंत्र है। और तब उन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत इन्होंने कुछ लफ्ज कहे थे या फिर उनसे उन्होंने जो भी कहा था उसका दुख हुआ और उसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की निर्माण किया, स्थापना की और उसी को लेकर ये पार्टी बहुत बड़ी हुई। सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव है, ग्राउंड लेवल पर नहीं है, इसलिए कितने देर तक टिकेंगे, कहां तक टिकेंगे ये सवाल जरूर है। लेकिन ये तादाद, ये जो लोग इकट्ठा हुए कॉकरोच के नाम पे, ये अगर किसी वोटर के नाम पे इसी तरह से ताकत से एक हो जाए तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे जाकर किसी भी पार्टी को लेकर या फिर अभी ले लीजिए किसी राज्य की पार्टियां हैं, किसी केंद्र की पार्टियां है, कांग्रेस है, कांग्रेस अगर जाती है कॉकरोच जनता पार्टी के स्थापना के जो अध्यक्ष है उनके पास जाती है, तो अगर कांग्रेस के साथ कॉकरोच जनता पार्टी मिलती है तो एक तरफ कहा जाएगा कि कांग्रेस ने ही इनको बड़ा किया है, कांग्रेस ने ही कॉकरोच को बड़ा किया है या फिर बनाया है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन उतना उसका असर नहीं होगा क्योंकि किसी 4 दिन में 20 मिलियन लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी हद तक जाकर। तो सोच लीजिए, अगर कोई नाम भी रखता है, कोई कह देता है या फिर कोई बीजेपी वाला कह देता है कि ये कॉकरोच ही कांग्रेस है, ऐसा ही कहा जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका झटका बीजेपी को जरूर लगेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? मेरी जो बातें कही हैं क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है? कॉकरोच जनता पार्टी कब तक टिकेगी, कैसे टिकेगी? बीजेपी को उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? बीजेपी ने ही उनको बनाया है या फिर कांग्रेस ने उनको बनाया है या फिर खुद ने उन्होंने खड़ा किया है? जो कि देश में जो सारी समस्या चल रही है उसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने देश में सत्ताधारियों को खिलाफ जो कुछ हड़ताल करने की सोच रही है या फिर एक बड़ा आंदोलन, बड़ा संगठन खड़ा करने के लिए ये सब कुछ किया है। ये क्या सही है? कब तक टिकेगा? आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी राय है वो स्वच्छ अक्षरों में लिखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इतना ही यहाँ पर आपको आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।